हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण किसे कहते हैं, आखिर पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, मतलब पर्यावरण क्या होता है, किसे हम पर्यावरण कहेंगे। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, एक है परि, दूसरा है आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा हुआ, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो हमें चारों ओर से घेरे हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। उन्हें हम सामूहिक रूप से क्या पर्यावरण कहलाता है। क्या है इसका मतलब, पृथ्वी पर जो भी उपस्थित है, जैसे पृथ्वी पर जो भी उपस्थित है, जो भी हमें दिखाई देता है, वो सब क्या है, पर्यावरण का ही एक, वो सब पर्यावरण कहलाते हैं, वो सब पर्यावरण के ही भाग होते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्यावरण किससे मिलकर के बना हुआ होता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी गैसें हैं, वायु, धूल, कण, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब क्या होती है, पर्यावरण का ही भाग होती हैं। जलमंडल के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, वो सब क्या होती हैं, पर्यावरण का ही भाग होती हैं। स्थलमंडल, स्थल पर जितनी भी चीजें हैं, वो सब पर्यावरण का ही भाग है। जैसे जल में मछली और भी जितने जीव जंतु हैं, वो सब पर्यावरण के भाग होते हैं। और स्थलमंडल पर जितने भी चीजें हैं, वो सब पर्यावरण का भाग हैं। और जैवमंडल, जीव मंडल, जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या होती हैं, पर्यावरण का ही भाग। तो ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब हम समझ लेते हैं जैवमंडल क्या होता है। तो जैवमंडल क्या होता है, वायु, जल, स्थल, वायु, जल, स्थल। वायु, जल, स्थल जहां पर मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, जैवमंडल होता है। वहीं पर जैवमंडल होगा, मतलब क्या है, वहीं पर जीवन होगा, वहीं पर जीव होंगे, वहीं पर वनस्पति होगी, जहां पर वायु होगी, जहां पर जल होगा, जहां पर स्थल होगा। क्या वायु के बिना जीव रह सकता है, नहीं रह सकता है। जल के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता है। स्थल के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो जहां पर वायु, जल, स्थल तीनों उपस्थित होंगे, वहीं पर क्या होगा, जैव मंडल होगा। तो इसे हम क्या, जैवमंडल कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, मतलब पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है हमने, दो भागों में बांटा है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवकृत पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और मानवकृत पर्यावरण का मतलब होता है जो मनुष्य ने खुद निर्मित किया है, मनुष्य ने उसका खुद निर्माण किया है। प्राकृतिक पर्यावरण को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है जैविक, दूसरा अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक, दो भागों में बांट देते हैं। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन है, मतलब जो सजीव है। और अजैविक का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है। जैविक के अंतर्गत जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आ जाते हैं, और अजैविक के अंतर्गत जैसे जल, वायु, मिट्टी आ जाती है। फिर हम मानवकृत पर्यावरण को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है भौतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है जैसे वाहन, भवन, सड़क। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, रीति रिवाज ये आ जाता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, सड़क, भवन, वाहन, धर्म, रीति रिवाज, ये सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरण का। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जितने भी घटक हैं, ये सब पर्यावरण को ही निर्मित करते हैं, ये सब पर्यावरण के ही भाग हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण क्षरण क्या है। पर्यावरण को
हम देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण। जब पर्यावरण का क्षरण हुआ होगा तभी तो हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। तो क्या होता है कि मनुष्य अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जैसे अगर जल है तो अगर हम जल को गंदा कर देंगे तो क्या जल प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित होगा तो इसका मतलब जल तो पर्यावरण का ही एक भाग है, तो पर्यावरण प्रदूषित हो गया। जल, वायु, मिट्टी, तो क्या होता है कि जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, उसे ही हम क्या पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। तो दो स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण किया गया है, एक है वैश्विक स्तर पर, दूसरा है भारत के स्तर पर। वैश्विक स्तर पर बहुत सारे जो है प्रयास किए गए हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण को देखेंगे, और भारत के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे। तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सबसे पहला जो सम्मेलन है, जो सबसे पहला प्रयास है, वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। 5 जून 1972 को हुआ था स्वीडन में। इसलिए हम 5 जून 1973 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। फिर है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 92 में हुआ था ब्राजील में। यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, इसलिए इसे हम क्या रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही सम्मेलन है। तो क्या है, 1992 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, UNFCCC का गठन हुआ था, और एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र नाम से 2 घोषणा पत्र प्रस्तावित हुए थे। तो वो अभी हम जब सिर्फ इसको ही किसी अगले वीडियो में देखेंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बस थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हम NCERT पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये किससे संबंधित था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था। मतलब इसमें क्या हुआ था कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी, और कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी कि अगर कोई भी देश कार्बन क्रेडिट करना चाहता है तो कर सकता है। तो इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी आई थी, और ये कब हुआ था, 1997 में जापान में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम करने की बात की गई थी। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ये किससे संबंधित था, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत क्या होती है, तो हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो क्या होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं। अगर मनुष्य की त्वचा पर पड़ जाती हैं तो कैंसर जैसा गंभीर रोग हो जाता है। तो जो हमारी वायु की एक लेयर होती है, एयर की एक लेयर होती है, वायु की एक ही परत होती है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो क्या हुआ था कि ऐसा तो ये जो वो ओजोन परत थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे पतली हो रही थी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। तो पता चला था कि अंटार्कटिका के पास वो उसकी लेयर में छेद हो रहा है। तो इसके लिए ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। फिर हम भारत के स्तर पर देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 में हुआ था। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में आई थी। इसमें क्या था, 33% जो है वृक्षों वन का लक्ष्य रखा गया था। क्या होता है 33%? अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन होती हैं तो वहाँ पर जो है पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है। तो इसलिए भारत के द्वारा 33% वनों का लक्ष्य रखा गया था इस नीति के द्वारा। फिर क्या है, जैव विविधता अधिनियम, ये सन 2002 में आई थी। इसमें क्या होता है, जैव विविधता को संरक्षित करने की बात की गई थी। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। फिर क्या है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आई थी। जल जो है, जल को संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 3% जो जल है वो ही उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी जो जितना 97% जल है वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए हम क्या, जल को संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए क्या जल नीति लाई गई थी। फिर क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सन 2004 में आई थी। फिर क्या है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये 2010 में आया था। अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में देख लेते हैं जो अधिकतर उनके एग्जाम 21 मार्च, विश्व वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण संरक्षण। अभी हमने पहले ही बताया था, पर्यावरण संरक्षण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। तो ये कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ ये दिवस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो बस इतना सा।